पिछले एक महीने से हिंदुस्तान का अन्नदाता इस कड़ाके की ठंड के अंदर वहाँ हाईवे पे बैठा हुआ है। भारत सरकार किसानों के बारे में अगर बिल लेके आई है 3, तो किससे पूछ के लाई है? और ऐसी जिद क्या है लोकतंत्र के अंदर जब किसान इससे सहमत नहीं है? किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज जिस ढंग का माहौल पूरे देश के अंदर बना हुआ है, भारत सरकार को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना नहीं चाहिए इसको। ये बिल वापस ले लो। एमएसपी इसमें नहीं है, मंडी आप खत्म कर रहे हो। सारे के सारे बिल, जब किसानों के मन में शंका है कि चंद उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आए हो आप, और जिस तरह के प्रोविजन लेके आए हो, भारतीय जनता पार्टी कितना भी जस्टिफाई करे, देश का किसान इन 3 कानून को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है, और वो जीने मरने की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी आज उनके समर्थन में सॉलिडेरिटी, उनका साथ निभाने के लिए आज ये धरने का प्रोग्राम रखा पार्टी ने। पोस्ट कोविड के बाद आपकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी, उसके बावजूद आप इस धरने में किसानों के समर्थन के लिए आए हैं। इस तरह का जज्बा कांग्रेस और किसान दिखाते रहे तो कांग्रेस सरकार को लेना ही पड़ेगा बिल वापस केंद्र। देखिए, आप किसान इस देश का अन्नदाता है, और ये मैं कोई एहसान करने नहीं आया हूँ किसानों के ऊपर। हमारा फर्ज बनता है, एक महीने से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड के अंदर, घर बार छोड़ दिए जिन्होंने, और जिस जगह वहाँ वातावरण है, पूरे देश में एक आक्रोश का वातावरण है किसानों के अंदर। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे खामोश रह सकती है? लोकतंत्र में हम विपक्ष में जरूर है, लेकिन किसानों के साथ अगर कांग्रेस पार्टी आज नहीं खड़ी होगी तो फिर कब खड़ी होगी? हमारा फर्ज है जिसको हम अदा करने के लिए। जिनके कानों में लोकतंत्र में आवाज नहीं पहुंचती है, उनके कानों में आवाज पहुंचेगी। एक महीने से देश का अन्नदाता इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पे बैठा है, इनको शर्म नहीं आ रही? किसके लिए लाए हो कानून? जिस किसान के लिए आप दावा कर रहे हो कि हम कानून लाए हैं उसकी बेहतरी के लिए, वो आपके कानूनों को मानने को तैयार नहीं है। पूरे देश में एक आक्रोश का वातावरण है, और किसान समझ चुका है कि हमारी गर्दन चंद उद्योगपतियों के हाथों में देने की तैयारी इन बिलों के माध्यम से। कहाँ जिक्र है इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का? मंडियों का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो अगर विवाद पैदा होगा तो क्यों जाए किसान किसी एसडीएम के यहाँ, क्यों जाए कलेक्टर के यहाँ? किसान को जिंदा रहने दो, उसको बख्शो। वो देश का पेट पालता है। आज उसके साथ धोखा कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना किसान को कॉन्फिडेंस में लिए बिल पारित करने की ज़रूरत क्या थी? और जिस तरह से पार्लियामेंट में इन्होंने जल्दबाजी में बिना डिस्कशन के इन बिलों को पारित कराया है, इस देश के लोकतंत्र के साथ बद्दा मजाक किया बीजेपी ने। अगर उनको गुमान है कि हम प्रचंड बहुमत से सत्ता में है, तो ये बहुमत तो देश के किसान और देश की जनता देती है। जो लोग सत्ता में बैठा सकते हैं वो सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं। और कांग्रेस चाहे विपक्ष में है, हम खामोश नहीं बैठ सकते। हम किसानों के साथ हैं, खड़े रहेंगे, और किसान इस देश का जिंदा रहे। कांग्रेस उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हम गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, धरना भी दे रहे हैं। अभी तो आगाज है, आप देखना आगे होता क्या। कुछ 1 महीने से अधिक का वक्त हो गया है, किसान ठंड में सड़कों पे हैं, कई मौत हुई है, आत्महत्या तक हुई है, लेकिन इसके बावजूद कोई हल दिखता नजर नहीं आ रहा है। इनका कलेजा पसीजता ही नहीं है। इन्होंने आज एयरपोर्ट भेज दिए इन उद्योगपतियों को, इन्होंने रेलवे भेज दिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 70 साल में जो हमने बनाए, प्रॉफिट में जो चल रहे थे, वो उद्योगपतियों को दे दिए। किसान की गर्दन भी देना चाह रहे हो? बचेगा क्या देश में? इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती बीजेपी। हरगिज नहीं चलेगा, वापस लेने पड़ेंगे ये कानून। जो देश विरोधी कानून है, किसान विरोधी कानून है। किसान की हत्या हो जाएगी तो बचेगा क्या देश?